में आम चुनाव होंगे 1952 में और 1951 में जनगणना होगी, जाति के आधार पर जनगणना होगी तो क्या होगा, तो पता चलेगा कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। कितनी है? 3.5% है। जब देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है तो 6.5% राजपूत 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा होगा? 52% ओबीसी 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा होगा? 7.5% आदिवासी 3.5% ब्राह्मणों के पीछे क्यों खड़ा? और गिनती हो ये संकट तो ब्राह्मणों के सामने आ गया था, क्योंकि जब लंदन में क्योंकि ब्राह्मणों को लगा कि सामाजिक मान्यता के हिसाब से से पैदा हुए इसलिए हमको वोट दे दो, वोट मिलेगा। अगर ब्राह्मण ये कहे कि हम मुंह से पैदा हुए इसलिए हमें वोट दे दो, तो देगा कोई? अरे कोई नहीं देगा। बोले तुम मुंह से पैदा हुए, तुम देख लो, हम क्या करें, तुमको वोट हम क्यों दे दे? तुम मुंह से पैदा हुए तो तुम जानो, हमसे क्या मतलब। अच्छा, अगर ओबीसी भाइयों, हमने आपको शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने से रोका, धन संपत्ति रखने से रोका, बोलने सुनने से रोका, कुर्सी पर बैठने से रोका, आप हमें वोट दे दो, देगा? बोलेगा लाठी किधर है, निकालो तो। इतना अन्याय किया, वोट मांगने आया है, खदेड़ो तो इसको लाठी निकाल कर, तो बड़ा खतरा है। शेड्यूल कास्ट के आदमी के पास जाएगा और कहेगा, शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने आपको अछूत बनाया, कुत्ता हमारी थाली चाट लेता है, पवित्र होती है, लेकिन आप हाथ लगा देते हो तो घर के बाहर चली जाती है, लेकिन आप हमको वोट दे दो। तो भी कहेगा लाठी निकाल तो, किधर है लाठी, निकाल तो, दौड़ा तो इसको, कहां से आ गया ये। अगर आदिवासी के पास जाएगा और कहेगा आदिवासी भाइयों, हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो, तो कहेगा कहां है लाठी, निकाल भाई, अब तो मौका मिला है, वोट का अधिकार मिला है, अभी तो सबक लेकर सिखाना है, तो इससे तो वोट मिलने वाला नहीं है। अगर राजपूत के पास पहुंच गया तो कहेगा कि तुम परशुराम की औलाद अपने को बताते हो और वोट हमारा चाहते हो, वोट लोगे हमसे, निकालो लाठी किधर है। ब्राह्मणों ने सोचा है तो वोट मिलने का मामला कम है और लाठी मिलने का मामला ज्यादा है, यह तो बड़ा खतरनाक मामला है सही सही बात बताकर वोट मांगने का। ये तो बड़ा संकट है, वोट तो सही सही बात बताकर नहीं मांगा जा सकता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा फिर क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों का दिमाग तो सातिर होता है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ब्राह्मण साहेब ब्रेन विद इन ब्रेन, मतलब दिमाग के अंदर दिमाग, दिमाग के अंदर दिमाग, दिमाग के अंदर दिमाग। जैसे प्याज होता है, एक छिलका निकालो, दूसरा है, दूसरा निकालो, तीसरा है, तीसरा निकालो, चौथा है, ऐसे दिमाग के अंदर दिमाग। तो दिमाग लगाया, और क्या दिमाग लगाया, पहले जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो मुगलों का महल घेर लिया और क्या कहा हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, क्या कहा, ये तो गाली है। जिसको गाली कहते थे, जिसको कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, उसको ब्राह्मणों ने क्या कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गाली को भी अपना लिया। अरे लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पुरखे तो कहते थे गाली है, तुम कहते हो गर्व से कहो हिंदू है। कहा जब वो कहते थे तब वो कहते थे, अब हम जो कह रहे हैं यही ठीक है, अभी यही ठीक है। यही ठीक क्यों है, क्योंकि इनको मूर्ख बनाकर वोट
तो इसी से मिलेगा ना। अगर इनको ये कहेंगे कि हमने सूत्र बनाया, अछूत बनाया, गुलाम बनाया, जाति बनाया, वर्ण बनाया, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, भेदभाव बनाया, वोट दे दो, महिलाओं को गुलाम बनाया, वोट दे दो, तो वोट तो मिलने वाला नहीं है। वोट तो हिंदू बनाने से मिलेगा। तो कहा हिंदू, मेश्राम साहब ने नागपुर में चुनौती दिया और कहा था कि ब्राह्मण साबित करे कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, ये ब्राह्मण साबित करे। तो मोहन भागवत ने कुछ दिन बाद सभा करके जवाब दिया कि OBC SC ST के लोग धार्मिक रूप से हिंदू नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हिंदू है। मतलब साबित हो गया कि हिंदू नहीं है, ऐसा ब्राह्मणों का कहना। लेकिन मेश्राम साहब ने तो ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिया था, इसलिए शायद ब्राह्मण नहीं कर पाए। मैं तो छोटा सा आसान सवाल पूछना चाहता। वो आसान सवाल ये है, अरे हमारा झंझट छोड़ो कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो कोई सबूत चाहिए। हमारा छोड़ो SC ST OBC का हम हिंदू है कि नहीं है। ब्राह्मणों की औकात है तो ये साबित करे कि ब्राह्मण इस देश में हिंदू है, ये साबित करे, फर्जी हिंदू के नाम बनाने का काम न करें। तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा रामायण, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा महाभारत, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा गीता, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा मनुस्मृति, तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा श्रुति, तुम्हारे पूर्वजों ने सारे वेद पुराण सारे ग्रंथ लिखे। किसी में हिंदू लिखा हो तो दिखाओ, तुम हिंदू कहां से हो ये बताने का काम करो। तुम्हारे ही पूर्वजों ने लिखा, किताबों में लिखा कि सिंधु से हिंदू बन गया, सिंधु से हिंदू बन गया। अच्छा, सिंधु से हिंदू बन गया तो सिंधु में तो हम थे, तुम कहां थे? सिंधु में तो हम थे, तुम ब्राह्मण कहां थे? सिंधु में जो तुम हिंदू हो गए, तुम कहां से हो गए? अगर सिंधु से भी हिंदू बन गया तो तुम कहां से? तुम्हारी न जड़ है, तुम्हारा न कुछ पता है यहां इस देश में, और तुम बिना मतलब सबका ठेका लिए घूम रहे हो। हमारे बीच में घुस गए और जन्म से लेकर मरने तक का सारा ठेका उठा लिया कि बच्चा तुम पैदा करो, नाम हम रखें, बच्चे को तुम बड़ा करो, शादी विवाह हम कराएंगे, तुम मर जाओगे तो उसके बाद भी क्रियाक्रम हम ही करेंगे, और मुफ्त में कुछ भी नहीं करेंगे, जितना करेंगे सब में लेंगे। तो लूट का धंधा हमारे अंदर घुसकर बना लिया और फिर कहा कि ना हल चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दे मुरारी। अरे मुरारी खिला रहे कि हम लोग खिला रहे? भाई मुरारी उरारी नहीं खिला रहे हैं। अगर हम कुदाल फावड़ा और हल बैल न चलाए तो किसी के पेट में अन्न जाने वाला नहीं है, ये तो हमारी वजह से जा रहा है। हम खिला रहे हैं और वो मुफ्त का खा रहे हैं। मुफ्त को खाने वाले को मुफ्तखोर कहा जा सकता है। तो मुफ्तखोर लोग हैं, परजीवी लोग हैं। तो इन लोगों ने तय किया कि अब इनके अंदर घुसना पड़ेगा और हिंदू के नाम पर इनका नेता बनना पड़ेगा। तो हिंदू के नाम पर नेता बन गए। अब ये तो वो कर रहे थे, तो नेहरू जी भी तो ब्राह्मण थे, तो नेहरू जी को समझ में आया कि वो तो हिंदू के नाम पर नेता बन रहे, माहौल बना रहे, लेकिन अगर गिनती अलग अलग हो गई तो फिर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण नेता कैसे बनेगा? अगर गिनती अलग अलग होगी तो OBC अलग हो जाएगा, SC की पहले अलग पहचान है, ST की पहले अलग पहचान है। अगर OBC की भी अलग पहचान हो जाएगी, OBC को अधिकार नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा पता है? अरे OBC को अधिकार मिल जाएगा तो ब्राह्मण का कब्जा रहेगा। अरे 60% इसको मिल जाएगा तो ब्राह्मण का कब्जा कहां से रहेगा? SC ST को तो पहले मिल गया है। SC ST OBC को मिल जाएगा तो एक छत्रराज ब्राह्मण का कैसे रहेगा? तो ये आज से नहीं चल रहा, तब से चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में कह रहे थे कि OBC को भी मिलना चाहिए, शिवदयाल सिंह चौरसिया तो साइमन कमीशन को भी कह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा OBC को भी मिलना चाहिए, तो सब लोग मान गए हाँ मिलना चाहिए, लेकिन पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिख दिया। अब लिख दिया तो आयोग बनाना चाहिए था ना। तो डर किस बात का था? डर केवल इस बात का था कि SC 15%, ST 7.5%, ये दोनों रिजर्व कैटेगरी हो गए, और जब ये दोनों रिजर्व कैटेगरी हो गए तो इनका तो गठबंधन बन जाएगा, SC और ST का तो गठबंधन बन जाएगा।
अगर ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी में गया तो ये भी किसके साथ चला जाएगा? एससी और एसटी के साथ चला जाएगा। तो एससी, एसटी और ओबीसी 15% एससी, 7.5% एसटी और 52% ओबीसी, ये 74-75% का मामला खड़ा हो जाएगा। और 74-75% जब इधर आ जाएगा तो माइनॉरिटी ब्राह्मणों के साथ क्या करेगा? माइनॉरिटी तो पहले बाबा साहब के आंदोलन में साथ खड़ा है, फूले जी के आंदोलन में साथ खड़ा है, वो उधर जाकर क्या करता? तो उनको लगा ये तो आजाद भारत में अगर ओबीसी को अधिकार मिल गया तो हाथ से सत्ता ही चली जाएगी। और जो तिलक का सपना था, तिलक का क्या सपना था? तिलक जब मरने वाले थे, मृत्यु सैया पर पड़े थे, तो उनके मित्र बिपिन चंद्रपाल उनको गए, मिलने के लिए गए और बिपिन चंद्रपाल ने कहा कि तिलक जी, हम आपके सपनों का भारत जरूर बनाएंगे। तो तिलक जी को लगा कि पता नहीं बिपिन चंद्रपाल को हमारे सपने पता है कि नहीं पता है, भारत कैसे बनाएगा। तो तिलक जी ने उठाने का इशारा किया और बिपिन चंद्रपाल और लोगों ने उनको उठाकर बिठाया तो तिलक जी ने कहा, क्या पेशवाओं का राज फिर से आए? तो तिलक जी का सपना क्या था कि जो पेशवा पूना में अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांटने का काम किए थे, उन पेशवाओं का राज फिर से आना चाहिए। वही तिलक जी जिन्होंने कहा था कि तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेंगे, कुन भी हल चलाएंगे, दर्जी कपड़े सिलेंगे। ये नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता तेली, तमोली, कुनबटों को संसद में जाकर क्या करना है, हल चलाना है, कपड़े धुलना है, तेल निकालना है, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो वो तिलक जी की आंतरिक इच्छा थी पेशवाओं का राज आना चाहिए। तो नेहरू जी को लगा ये तिलक जी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी अगर ओबीसी को आरक्षण मिल गया तो। ये तिलक जी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो गिनती रोकना होगा, ओबीसी के लिए आयोग नहीं बनाना होगा, गिनती रोकना होगा। क्योंकि गिनती रोककर ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके खाते में 3.5 रुपया है और हमारे खाते में 52 रुपया है। अब 52 वाले का खाता बंद करके 3.5 वाले के खाते में ये 52 रुपया जमा कर दिया, तो फायदा किसका हो गया? जिसका 3.5 था उसको 52 मिल गया तो 58.5 हो गया, और जो 52 वाले का खाता था वो खत्म हो गया, वो बंद हो गया, वो 0 हो गया। तो ऐसे ही ओबीसी का खाता नेहरू ने बंद किया और 3.5% वाले के खाते में 52% को जोड़ दिया और 52 को 3.5 को 58.5 कर दिया और 52 ओबीसी को 0 कर दिया। तो बाबा साहब बहुत दुखी थे कि नेहरू जी आश्वासन के बाद भी आयोग नहीं बना रहे हैं। तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफे में एक महत्वपूर्ण कारण लिखा कि नेहरू जी से मैं दुखी हूं कि वो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे। आज तो गांव का पंच, सरपंच तो बड़ी पोस्ट होती है, पंच जो है सबसे छोटी पोस्ट होती है। तो पंच आदमी को कहो कि भैया ऐसा है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, इस्तीफा दे दो। अरे बोलेगा नहीं मिल रहा, हम इस्तीफा क्यों दे रहे? बोलेगा नहीं मिल रहा, ना मिले हम क्यों इस्तीफा दे दे? हम तो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, इस्तीफा दे दे। ओबीसी के लोगों को क्या लगता है? ओबीसी के लोगों को बहुत दिन तक ये बात समझाई गई, अरे डॉक्टर अंबेडकर ये तो शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल कास्ट, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, शेड्यूल कास्ट के लगते हैं। पता ही नहीं, ये कानून मंत्री से इस्तीफा देंगे, गांव का पंच इस्तीफा नहीं देगा, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो इसका दबाव बना, और जब इसका दबाव बना तो उस दबाव की वजह से काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया। और जब काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया तो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया भी उसमें मेंबर थे। इसलिए काका साहब कालेलकर कमीशन की जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें काका कालेलकर की नहीं थी, वो बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की सिफारिशें थी जो बाबा साहब से सलाह मशवरा करके उन्होंने किया था। और बाबा साहब से मिलने जब गए तो बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब
आप तो चाहते थे कि ओबीसी के लिए आयोग बने, अभी बन गया है, तो ऐसा क्या कर दिया जाए ओबीसी के लिए? ऐसी कौन सी बात कर दी जाए कि ओबीसी को अधिकार मिल जाए, ओबीसी आगे बढ़ जाए? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ओबीसी में पढ़े लिखे लोग पैदा कर दो, ओबीसी में बड़े लोग पैदा कर दो। तो इन लोगों ने कहा बड़े लोग पैदा होने से क्या मतलब है? तब बाबा साहब ने कहा जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। 1953 में बाबा साहब ने यह बात कही और 1956 आते आते बाबा साहब के विचार बदल गए और आगरा के रामलीला मैदान में कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।